बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को हम स्टार्ट किए हुए हैं और उसका फर्स्ट यूनिट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। सो बेसिक डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। आज हम पढ़ते हैं कि जी जो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे हैं उन पे जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो जो वो बेसिक 4 हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, हम इन चारों को देखेंगे और डिवीजन है, इन चारों को देखेंगे कि जी हम कम्प्लेक्स नंबर्स पे इनको जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तकरीबन सारी इन्हीं 4 ऑपरेशंस के सराउंडिंग में जो है वो घूम रही है। तो आइए हम देखते हैं कि जी हमारा जो फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन एडिशन है उसको कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। सो हम कोई 2 कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। हम कहते हैं जी एक कम्प्लेक्स नंबर z1 हम ले लें, दैट इज़ x1 प्लस अयोटा y1। इसी तरह सेकंड कोई कम्प्लेक्स नंबर z2 ले लेते हैं विच इज़ x2 प्लस अयोटा y2। ये x1 y1 हो हमारे, ये भी रियल नंबर्स हैं और जो x2 y2 हैं हमारे, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब आप कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो होते हैं ये एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं। तो हम जब 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहेंगे, हमने z1 में ऐड करना है z2, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले तो हम इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें हम ऐड कर देते हैं x2 प्लस अयोटा y2। और बड़ी सिंपल सी आप इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ पे x1 है और यहाँ पे रियल पार्ट हमारा x2 है। तो आप रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, x1 में x2 ऐड हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट अयोटा y1 था और इसका इमेजिनरी पार्ट साथ हमारे पास अयोटा y2, इन दोनों को आप आपस में ऐड कर देंगे। सो हम इसको ज़रा सिंपल करके लिख सकते हैं। अयोटा दोनों में हमारे पास है, अयोटा को अगर आप कॉमन ले लें तो दिस इज़ y1 प्लस y2। तो ये सिंपल सी एडिशन है हमारे पास कि आप रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दें। अगर आप कोई नंबर्स में आप कम्प्लेक्स नंबर्स लें, हम कहेंगे जी लेट हमारे पास कोई z1 कोई कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 अयोटा ले लेते हैं। एंड कुछ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं z2 हमारे पास है विच इज़ 4 प्लस जस्ट अयोटा ले लेते हैं, 4 प्लस अयोटा। अब इनको ऐड करें तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए z1 प्लस z2, तो z1 हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज़ 2 प्लस 3 अयोटा एंड इसमें हम ऐड कर देंगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर्स विच इज़ 4 प्लस 1 अयोटा। तो हम ऐड करें तो रियल पार्ट में रियल पार्ट मीन्स 2 में हम ऐड कर लेंगे 4 को, प्लस इन दोनों में से आप अयोटा कॉमन ले लेंगे लाइक दिस, एंड y1 प्लस y2। फर्स्ट रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज़ 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर इज़ अयोटा, तो हम बाहर कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, वो नंबर है हमारे पास 1। सो दिस इज़ 6 प्लस 4 अयोटा। तो ये z1 प्लस z2 इस तरह से आ जाएगा। तो जब भी आप रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे तो रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर्स को जब भी आप ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर देंगे। सेम इसी पैटर्न पे सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन of 2 complex numbers। हम ऐसी कोई जनरली कोई 2 complex numbers ले लेते। एक हम जैसे प्रीवियसली हमने लिया कि जी z1 कोई complex number x1 प्लस अयोटा y1 ले लेते हैं एंड z2 कोई complex number x2 प्लस अयोटा y2 ले लेते हैं। ये 2 complex numbers हो गए हमारे पास। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी z1 में से z2 को आप माइनस कर दें। तो z1 लिखें, x प्लस अयोटा y1 है, इसमें से माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस के बाद टर्म्स हम यूजुअली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो z2 हमारे पास है x2 प्लस अयोटा y2। जैसे आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया था, ऐसे ही रियल पार्ट में से रियल पार्ट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, x1 माइनस x2 प्लस अयोटा आप फिर दोनों में से कॉमन ले लें एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ y1 और इसमें से हम माइनस कर देंगे सेकंड इमेजिनरी पार्ट विच इज़ y2। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, x1 में से x2 को और y1 में से
y2 इमेजिनरी में से इमेजिनरी। अगर ये कोई हम एग्जांपल लें नंबर्स की फॉर्म में, हम कहते हैं जी z1 सपोज हमारे पास है 4 + 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो z1 माइनस z2। फर्स्ट नंबर इज 4 + 3 अयोटा, विद इन अ ब्रैकेट प्लेस करते हैं, और सेकंड माइनस 1 + 2 अयोटा। इनको हम माइनस कर देते हैं, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को 4 में से माइनस होगा 1, 4 - 1 प्लस अयोटा दोनों में से हम कॉमन लिख लेते हैं यहाँ पे, और 3 में से माइनस होगा जो सेकंड नंबर का आपका इमेजिनरी पार्ट है विच इज़ 2, 3 - 2। तो दिस इज 3 + 3 - 2 इज 1 अयोटा। सो z1 माइनस z2 का ये हमारे पास आंसर आ जाए। तो दोनों एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बिल्कुल दोनों सेम एक ही पैटर्न पे हम परफॉर्म करते हैं। तो ये फर्स्ट 2 बेसिक ऑपरेशंस थे हमारे पास। इसी तरह थर्ड मल्टीप्लिकेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कोई इसी तरह जैसे प्रीवियसली हमने एग्जांपल्स में z1 z2 लिए, यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं कोई सी कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट एक z1 है हमारे पास x1 + अयोटा y1 एंड सेकंड कोई और कम्प्लेक्स नंबर z2 ले लेते हैं विच इज़ x2 + अयोटा y2। इनकी हमने एडिशन भी देख ली और सब्ट्रैक्शन भी देख ली। अब हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन देखने लगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं z2 को, मीन्स x + अयोटा y से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 + अयोटा y1 एंड x2 + अयोटा y2। एक डायरेक्ट फार्मूला भी हम इसका जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली जो है उसको यूजुअल वे में मल्टीप्लाई भी करते हैं। देखें आंसर क्या आता है। यूजुअल वे में जब 2 टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रिकॉल करें तो ज़रा। हम फर्स्ट नंबर को लेते हैं, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी को फिर सेकंड टर्म से, मतलब जो आपकी टर्म्स लिखी हुई हैं, जो पेयर्स लिखे हुए हैं, उसकी फर्स्ट टर्म को हम पिक करते हैं और सेकंड की फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसी को फर्स्ट को उठाते हैं और सेकंड की सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, लिखें तो क्या होगा, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से x1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो दिस इज़ x1 x2। फिर बिटवीन द नंबर्स प्लस है, x1 भी प्लस का है, तो प्लस x1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा y2 से, तो अयोटा x1 y2। इस x1 को मैंने इस y2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स इस फर्स्ट नंबर को चूज़ किया, इसको फर्स्ट से भी और इस फर्स्ट नंबर को सेकंड से भी कर दिया। अच्छा, अब फिर फर्स्ट नंबर के दोनों मल्टीप्लिकेशंस हो गई, फिर इस सेकंड नंबर को चूज़ करेंगे, इसको फर्स्ट से भी करेंगे और इसको सेकंड से भी करेंगे। आगे प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस, यहाँ पे अब अयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, सो दिस इज अयोटा y1 और x2 मीन्स x2 y1 प्लस अयोटा नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा अयोटा से, देन अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी अयोटा स्क्वायर, एंड y1 मल्टीप्लाई होगा y2 से, सो अयोटा स्क्वायर y1 एंड y2। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें तो ये फर्स्ट तो हमारे पास रियल पार्ट है x1 x2, इसमें तो हमारे पास कोई भी अयोटा वाली टर्म नहीं है, ये सिंगल अयोटाज हैं और ये है अयोटा स्क्वायर। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होते हैं, तो जहाँ पे भी हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएंगे हम अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो हम यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों टर्म्स में से आप अयोटा कॉमन ले लें जिनमें सिंगल अयोटा आ रहा है, इट विल बी x1 y2 प्लस x2 y1, और ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास चेंज हो जाएंगे -1 के साथ, प्लस अयोटा स्क्वायर को मैं यहाँ पे रिप्लेस करके लिख रहा हूँ -1 एंड देन y1 y2। ओके, अब इस -1 को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की चल रही थी ये थी z1 मल्टीप्लाई बाई z2, ये हमारे पास x1 x2 प्लस अयोटा हम कॉमन ले चुके हैं नेक्स्ट 2 टर्म से x1 y2
प्लस x2y1, और ये जो हमारे पास प्लस और माइनस की दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, एंड y1 y2। 1 को हम यूजुअली लिखते नहीं है, ये माइनस हम जो है वो ऑपरेशन हमारे पास -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, एंड इट रिमेन्स विद y1 y2। अब ये दोनों रियल पार्ट हैं, इन दोनों में अयोटा नहीं है तो इनको इकट्ठे कर लेते हैं। x1 x2 माइनस बिटवीन द टर्म हम प्लेस करेंगे y1 y2 प्लस, और ये इमेजिनरी पार्ट अयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, तो ये हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो जब आप टू कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है। अगर इसको ऑर्डर पेयर्स में भी करें तो फिर भी सेम, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी भी कोई हम एक स्पेसिफिक नंबर्स के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी लेट हमारे पास z1 जो है वो नंबर है 2 + 3 अयोटा, एंड z2 कोई हमारे पास नंबर है 1 + 2 अयोटा। ऐसे कुछ रफली हम नंबर्स ले लेते हैं। अगर इन नंबर्स को हम विद स्पेसिफिक जो आपके पास रियल नंबर्स हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें z1 मल्टीप्लाई बाई z2, तो जैसे प्रीवियसली हमने किया तो पहले फर्स्ट नंबर को लिखेंगे 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 अयोटा। अच्छा, अब आप टू वेज हैं इनको मल्टीप्लाई करने थे। अगर तो आपको ये फार्मूला याद हो गया कि x1 x2 y1 y2, x1 x2 मीन्स के दोनों रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें विच इज़ x1 x2, एंड 3 को 2 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2। तो ये डायरेक्टली ऑर्डर पेयर बना लें। और यहाँ पे अयोटा के साथ क्या करना है, x1 y2 प्लस x2 y1, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर लें। तो आप अगर ये फार्मूला ज़ुबानी याद कर ले तो डायरेक्टली इसका रेफरेंस नहीं, इसको डायरेक्टली यूज़ कर लें। अगर ये आप ज़ुबानी याद नहीं कर सकते तो आप इसको यूजुअल वे में, जैसे हमने इस फार्मूला में यूजुअल वे में मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पे भी डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर लें। इस 2 को पिक करें, 1 से भी मल्टीप्लाई कर लें, और 2 को पिक करें और 2 से भी। 2 1 टाइम इज़ 2 प्लस 2 2 टाइम इज़ 4 अयोटा, प्लस फिर इस 3 को 1 से, दिस इज़ 3 अयोटा, एंड 3 अयोटा को 2 से, प्लस 3 2 टाइम इज़ 6, एंड अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर। दिस इज़ 2 प्लस, अब ये दोनों टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स हैं। प्रीवियसली तो हमारे पास ये नंबर्स नहीं थे, हमने जर्नल एंट्रीज ली हुई थी। अब ये तो ऐड अप हो जाएंगे। 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा विल बी 7 अयोटा प्लस 6, एंड अयोटा स्क्वायर विल बी एज हम वहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, इट इज़ -1। 2 + 7 अयोटा एंड प्लस माइनस it will be -6. These two are real numbers now. 2 - 6 will be -4. माइनस की टर्म बड़ी है तो वो हमारे पास माइनस के 4 यहाँ से बच जाएंगे। 2 - 6 -4 प्लस 7 अयोटा। सो दिस इज़ योर z1 मल्टीप्लाई बाई z2। तो आप यूजुअल वे से मल्टीप्लाई करके भी जस्ट 1 मिनट में आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स निकाल सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने बेसिक ऑपरेशंस में से 3 ऑपरेशंस हमने पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक रह गया डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।